Good morning, students. I hope you will be fine. Today I will start chapter number 3, Fiber to Fabric of class 6th, second part. जूट जूट जो है वो हमारा प्लांट फाइबर है, मतलब हम नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ रहे हैं. नेचुरल फाइबर आर ऑफ टू टाइप्स, एनिमल फाइबर एंड प्लांट्स फाइबर. तो मैं आपको प्लांट्स फाइबर में मैंने आपको पढ़ाया कॉटन. अब जो सेकेंड है हमारा प्लांट फाइबर वो है जूट. जूट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर. देखो जो जूट होते हैं वो हमारे सबसे सस्ता नेचुरल फाइबर है. इट इज़ लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी प्लांट फाइबर दैट कैन बी स्पन इनटू कोर्स स्ट्रॉन्ग थ्रेड. देखो जो हमारा जूट होता है वो एक सबसे चीपेस्ट फाइबर है और वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है, और जो उसका प्लांट होता है, प्लांट जो फाइबर होता है वो काफ़ी शाइनी होता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है उसका थ्रेड. हैंस इट इज़ पॉपुलर नोन एज गोल्डन फाइबर इन इंडिया. देखो इंडिया में इसको कौन से नाम से जाना जाता है? गोल्डन फाइबर भी के नाम से भी जाना जाता है. जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम. देखो जो जूट होता है वो कहाँ पर ग्रो होता है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में और आसाम में. जूट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. जूट जो होती है वो जूट के स्टेम से मिलता है. जो जूट फाइबर होता है वो जूट जो प्लांट का जो स्टेम होता है उससे मिलता है. इट इज़ कैन बी ग्रोन इन नंबर ऑफ सॉइल्स टाइप रेंजिंग फ्रॉम क्ले टू सैंडी. इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. देखो जो ये जो जूट होती है ये बहुत सारी टाइप की सॉइल में भी ग्रो हो जाती है, और जो उसका कल्टीवेटिंग जो पीरियड है वो क्या है? रेनी सीजन है, मतलब जो अभी चल रहा है. इट इज़ जनरली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ फ्लावरिंग स्टेज. और वो कब हार्वेस्ट किया जाता है? जब उसमें फ्लावर्स की स्टेज आ जाती है. मतलब जो जूट है वो कब रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, और जो उसका हार्वेस्टिंग पीरियड है जो जब फ्लावर आ जाते हैं तब वो कट जाती है. आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टेम आर टाइड इन बंडल्स एंड सोक्ड इन वाटर फॉर 2 to 3 weeks. देखो फिर क्या करते हैं, जब ये हार्वेस्ट किया जाता है तो जो जूट की जो स्टेम होती है उनको एक जगह पहले इकट्ठा किया जाता है और उसका एक बंडल बनाया जाता है और उनको पानी में रखा जाता है, सोक किया जाता है, ठीक है, डुबाया जाता है 2-3 हफ्ते तक. देन द फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड फ्रॉम रोटिंग स्टेम. फिर देखो क्या किया जाता है, जब उसको पानी में सोक कर दिया तो वो जो स्टेम हो जाएगा वो थोड़ा स्वेल हो जाएगा और वो हाथ से इजीली उतर जाएगा. जो स्टेम का जो कवर होता है, जो जो फाइबर किया जाता है वो सेपरेट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग. इसी को रेटिंग बोलते हैं. मतलब जो स्टेम से उस फाइबर को उतारना हाथ से, तो उसको बोलते हैं रेटिंग, उस वाले प्रोसेस को. द फाइबर आर मेड इनटू yarn by twisting the strands together. This process of producing yarn from fiber is called spinning. देखो स्पिनिंग क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं कि जो हमारा फाइबर है उसका यार्न बनाना, उस वाले प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग. अब देखिए यूजेस ऑफ जूट. जूट हमारा कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? जूट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर आफ्टर कॉटन. क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो फाइबर नेचुरल फाइबर है, मतलब प्लांट्स जो फाइबर है नेचुरल, वो सबसे ज़्यादा तो कॉटन यूज़ होता है, लेकिन उसमें जो सेकंड नंबर पे होता है वो जूट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होता है. इट इज़ यूज्ड मेनली टू मेक cloth for wrapping, belts of raw cotton, and is used socks, sacks and coarse cotton cloth. देखो जो हमारा कॉटन जो जूट होता है वो रैपिंग वगैरह में भी यूज़ होता है. द फाइबर आर ऑल्सो वुवन इनटू कर्टेन, चेयर कवरिंग, कारपेट एंड बेकिंग फॉर लाइनॉन्स. देखो जो फाइबर होता है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है. मतलब कहाँ कहाँ में यूज़ होता है? कर्टेन्स वगैरह बनाने में, कारपेट्स वगैरह बनाने में, रोप वगैरह बनाने में यूज़ होता है जो जूट फाइबर होता है. अदर यूज़फुल प्लांट्स फाइबर. देखो और बहुत सारे प्लांट फाइबर होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. तो जो हमारा मोस्ट यूज़फुल जो फाइबर है वो है कॉटन. उसके बाद जो सेकेंड फाइबर यूज़ होता है वो है जूट, और जूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है. उसके बाद और जो हमारे प्लांट फाइबर हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं वो है कोर, हेम्प एंड सिल्क कॉटन आर नेचुरल फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. देखो ये भी हमारे प्लांट से ही मिलते हैं हमें, जैसे कोर है, हेम्प है, सिल्क कॉटन है, ये सब हमारे प्लांट फाइबर हैं. कोर इज ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट ऑफ द कोकोनट पाल्म. देखो जो कोकोनट होता है उसका जो ऊपर का जो कवर होता है वो कोर उससे मिलता है, ठीक है. कोर इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो उससे मिलता है हमें, जो कोकोनट का ऊपर का जो कवर होता है उससे. It is used to make several household products such as rope, mattresses and pillow.
तो ये किस चीज़ में यूज़ होता है, ये पिलो वगैरह बनाने में या फिर रोप वगैरह बनाने में यूज़फुल होता है। हेम्प फाइबर आर obtained फ्रॉम द स्टेम ऑफ द हेम्प प्लांट। देखो जो हेम्प जो फाइबर होता है वो हेम्प प्लांट से मिलता है, उसके स्टेम से मिलता है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रोप, कारपेट्स एंड पेपर। ये किस चीज़ में बनाने में काम आता है, रोप में, कारपेट, पेपर वगैरह बनाने में यूज़फुल होता है। सिल्क कॉटन इज obtained फ्रॉम द सिल्क कॉटन ट्री। जो सिल्क कॉटन होता है वो किससे मिलता है, सिल्क कॉटन ट्री से मिलता है। ऑल्सो कॉल कैपक, ठीक है। सिल्क कॉटन इज यूज्ड एज स्टफिंग इन पिलो एंड स्लीपिंग बैग्स। जो सिल्क कॉटन होता है वो क्या करता है, वो जैसे कि पिलो में स्टफिंग वगैरह करने में काम आता है। उसके बाद है एनिमल फाइबर। तो मैंने आपको प्लांट फाइबर बताए हैं, वो है जूट और कॉटन, और ये और ज़्यादा काफ़ी सारे प्लांट फाइबर होते हैं जैसे कोर, हेम्प, ये सब। तो उसके बाद है एनिमल फाइबर। वूल एंड सिल्क आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाइबर। जो हमारे एनिमल फाइबर है वो है वूल और सिल्क। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट है वो है वूल। वूल इज़ द फाइबर obtained फ्रॉम द हेयर ऑफ शिप एंड सम अदर एनिमल्स। देखो जो फाइबर, जो वूल बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, जो शिप होती है फिर और दूसरे एनिमल के हेयर से। रिमूविंग द वूल फ्रॉम द शिप यूजिंग अ स्पेशल क्लीपर इज कॉल्ड shearing, ठीक है। जो शिप वगैरह होती है उसके हेयर को रिमूव करना उसकी बॉडी से, ठीक है, उसको बोलते हैं शेयरिंग। देखो जैसे कि यहाँ पे ये कर रहे हैं। आफ्टर शेयरिंग द वूल इज़ क्लीन्ड एंड स्पन इनटू फाइबर। फिर उस शेयरिंग जब की जाती है तो फिर उसको क्या किया जाता है, पहले क्लीन किया जाता है, ठीक है, जो उसके अंदर डस्ट वगैरह उसको रिमूव किया जाता है। दिस फाइबर इज़ दैन वुवन और नीटिंग टू मेक वूलन क्लॉथ्स। फिर उसको क्या किया जाता है, उसको बुना जाता है, या फिर उसकी जैसे ये नीटिंग कर रही है, ठीक है, उसके मतलब क्लॉथ्स वगैरह बनाए जाते हैं। वूलन क्लॉथ्स आर गुड फॉर वियरिंग इन कोल्ड सीजन। देखो जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो कब बनाए, विंटर सीजन में, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमें ठंड से बचाते हैं। टुडे इंडिया इज़ अमंग द टॉप 10 वूल प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जो इंडिया है वो कौन से नंबर पर है, 10 नंबर पर है, 10th नंबर पर। उसके बाद है यूजेस ऑफ वूल। अब वूल हमारे किस चीज़ में काम आती है, ये तो बता दें कि विंटर सीजन में हमारे वूलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं वूल से। Wool is flexible, absorb moisture and is dirt and flame resistant. It is used for making fine clothing such as sweater, woolen caps and woolen gloves. It is also used in bedding, अपहोल्स्ट्री एंड कारपेट्स। तो जो हमारे वूल होती है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, वो मॉइस्चर को काफ़ी हद तक एब्जर्व करती है, और इससे काफ़ी ज़्यादा क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, जैसे स्वेटर हो गया, कैप वगैरह हो गई, ग्लव्स वगैरह हो गए, ये सब कारपेट्स वगैरह। उसके बाद है सिल्क। जो हमारा सेकेंड एनिमल जो फाइबर है वो है सिल्क। सिल्क obtained फ्रॉम द cocoon दैट द सिल्कवॉर्म वीव्स अराउंड देम। देखो जो सिल्कवॉर्म होता है वो अपने चारों तरफ ऐसे कोकून बना लेता है, वीव करता है, तो सिल्क हमें इससे मिलती है। ये कोकून है, मतलब जो सिल्क वॉर्म है उसने अपने चारों तरफ पूरा जो थ्रेड है वो कवर किया हुआ है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। देखो सेरीकल्चर किसको बोलते हैं, जो सिल्क वॉर्म को उनको पाला जाता है किसके लिए, सिल्क लेने के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म फेड ऑन द मलबरी लीव्स। जो सिल्क वॉर्म होता है वो किसको खाता है, वो जो शहतूत का पेड़ होता है उसकी पत्तियों को खाता है, उसके ऊपर वो फीड करता, मतलब उसको फीड करता है उसके ऊपर। इट सिक्रेट्स एन अनब्रोकन फाइबर कॉकून अराउंड इटसेल्फ। और फिर वो क्या करता है, जैसे कि वो मलबरी लीव्स को खाता है और अपने माउथ से वो सिक्रेट करता है, फाइबर बनता है फिर उसके साथ साथ, मतलब जो वो निकालता है तो उसका फाइबर बनता है नेचुरली। द कोकून इज़ बॉयल इन वाटर टू किल द सिल्क वॉर्म। फिर देखो जो ये कोकून है जब वो पूरा मतलब कॉइल हो जाता है, फिर इसको क्या किया जाता है, पानी जो बॉयल्ड वाटर है उसमें डाला जाता है, जिससे कि जो सिल्क वॉर्म है वो रिमूव हो जाए, मतलब किल हो जाए, और वो जो फाइबर है वो निकल जाए, जो थ्रेड है वो। द cocoon is unwound to get silk fiber. Silk is the strong and natural fiber. देखो जो सिल्क है वो क्या है, हमारे एक नेचुरल फाइबर है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
इट वॉज फर्स्ट डेवलप इन चाइना। सबसे पहले जो सिल्क वॉर्म है वो कहाँ पर, सॉरी सिल्क जो है उसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, चाइना में। फ्रॉम चाइना इट रीचेज इंडिया एंड अदर प्लेसेस, और फिर चाइना से वो इंडिया में और बहुत सारे प्लेसेस में पहुँच गया। तो जो हमारा सिल्क है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फाइबर है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव फाइबर भी है, एक्सपेंसिव फाइबर भी है। यूजेस ऑफ सिल्क, अब सिल्क किस चीज़ में यूज़ होता है? सिल्क इज़ वेरी शाइनी फाइबर। जो सिल्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी फाइबर होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। सिल्क फाइबर इज़ मेड इनटू फैब्रिक सच एज सेटिन, वेलवेट, शिफॉन, क्रीप एंड ब्रोकेड्स। ठीक है, जो सिल्क वगैरह होती है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी होती है और उसके फाइबर्स वगैरह फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे शिफॉन, वेलवेट, ये सब। उसके बाद है सिंथेटिक फाइबर। तो मैंने आपको यहाँ तक अभी तक जो पढ़ाया है वो है नेचुरल फाइबर, मतलब प्लांट से जो फाइबर मिलता है वो है जूट एंड कॉटन, और जो एनिमल से मिलता है हमें फाइबर वो है वूल और सिल्क। उसके बाद है सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आर सिंथेटिक फाइबर, मतलब सिंथेटिक फाइबर आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं जिनको मैन मेड फाइबर है, मतलब एक तरीके से। देयर आर obtained फ्रॉम द प्लास्टिक मटेरियल विच वी गेट मेनली फ्रॉम द पेट्रोल। ठीक है, जो ये नाइलॉन और जो पॉलिएस्टर होते हैं ये सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर हमारे प्लास्टिक मटेरियल से मिलते हैं। द प्लास्टिक इज़ फर्स्ट हीटेड टू मेल्ट इट, सबसे पहले जो प्लास्टिक होती है उसको मेल्ट किया जाता है, हीट करके उसके पिघलाया जाएगा। इट इज़ दैन फोर्स्ड थ्रू अ डिवाइस कॉल्ड अ स्पिनरेट। फिर क्या किया जाएगा, मतलब जब उसको पूरा मेल्ट कर देंगे फिर उसको एक डिवाइस में, स्पिनरेट में उसको फोर्स किया जाएगा, उसमें डाला जाएगा, विट कंटेन फाइन होल्स, जो उसमें बहुत बारीक बारीक से छेद होते हैं उस स्पिनरेट में। The long thread that come out from these holes are allowed to cool and solidified. फिर जो वो होल्स हैं, जो फाइन होल्स हैं, बहुत पतले पतले से बारीक बारीक से जो होल्स हैं, फिर वो उन होल्स में जो वो जो मेल्ट किया हुआ जो है प्लास्टिक है वो निकलेगी, काफ़ी लंबे लंबे थ्रेड बनेंगे और वो क्या होंगे, वो कूल हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, ठंडे होकर वो सॉलिड हो जाएंगे। These threads are then twisted together to form yarn, which is ultimate used to make fabric. फिर क्या किया जाएगा, उन जो लंबे लंबे जो थ्रेड होंगे उनको फिर उनका यान बनाया जाएगा और फिर उनको फैब्रिक बनाने में यूज़ किया जाएगा बाद में। सिंथेटिक क्लॉथ्स आर स्ट्रॉन्गर एंड डू नॉट रिंकल ईजिली। देखो जो सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे ऑल्सो ड्राई इजीली बट दे हैव लेजर एयर स्पेस इन दैम देन नेचुरल फाइबर। देखो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ठीक है, और वो रिंकल ईजिली भी नहीं होते, ठीक है, और उसके बाद क्या है वो ईजिली ड्राई भी हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर स्पेस कम होता है नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में, जो एयर का जो स्पेस होता है। तभी तो हम अगर हम सिंथेटिक फाइबर पहनते हैं तो हमें गर्मी लगती है, मतलब अगर हम उसमें समर सीजन में अगर हम सिंथेटिक फाइबर पहन ले तो हमारे जो स्वेट है वो एब्जर्व ही नहीं कर पाएगा। तभी तो बोलते हैं कि समर सीजन में हमें कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉटन जो क्लॉथ्स होते हैं वो काफ़ी, उनके अंदर कैपेसिटी होती है वो स्वेट को एब्जर्व करने की। These fiber do not absorb sweat and is unsuitable for use in hot and humid climate। देखो इसमें यहाँ बोल भी दिया है कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो स्वेट को एब्जर्व नहीं कर पाते, तो इसलिए हम उनको समर सीजन में नहीं पहन पाते। दे आर obtained mixed with natural fiber such as cotton और wool to make cloths। तो इसलिए जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनको नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स करके फिर बनाया जाता है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।